usual for some reason. Um, so कल आप लोगों की ड्यूटी है FDW की, not wrong. Yes. Yes, ma'am. So prepared हैं आप लोग? Almost, ma'am. That's good. Um, what about you, Ishrat, Shivam? मैम अभी शीट कंप्लीट कर रहे हैं। Sorry, मैम शीट कंप्लीट कर रहे हैं। sheets complete कर रहे हैं. Okay. ओके तो कल ड्यूटी है तो आज वी विल कल मेक श्योर आप तीनों तो होंगे ही बिकॉज यू गाइस आर वर्किंग बट आई वांट एवरीबॉडी टू बी देयर इन द क्लास क्योंकि आप अगर एब्सेंट हैं तो यू नो क्या होगा आई डोंट टेल यू एवरी सिंगल डे बट एटलीस्ट इफ यू आर देयर तो कुछ लीवे मिल जाएगा या समथिंग देन यू कैन अप्लाई फॉर अ रीटेस्ट एनीवेज मैम कल सो सिर्फ प्रेजेंटेशन होगी ना कि टेस्ट भी होगा? हाँ नहीं presentation is the test. ओके मैम. You will be graded for your work and presentation meaning आपने क्या काम किया है and उसको आप कैसे present कर रहे हो. यस मैम. So आज हम लोग start करेंगे with a new topic second unit का and second unit में what you guys basically have is डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जो फर्नीचर में यूज़ होते हैं एंड आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में इसमें से कुछ मटेरियल्स ऑलरेडी इन डेप्थ पढ़े हुए हैं तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ऑल दीज मटेरियल्स क्योंकि आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स पढ़ा ही हुआ है लाइक ब्रास एल्यूमिनियम माइल्ड स्टील एवरीथिंग जो भी फर्नीचर में यूज़ होता है एंड उसके अलावा जो थोड़े डिफरेंट मटेरियल्स हैं लाइक बैम्बू है केन है दैट आई एम गोइंग टू कवर इन अ लिटिल मोर डिटेल एंड उसके अलावा यू हैव पीवीसी मेटल एंड वुड वुड तो आप लोगों ने फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम में आई थिंक बहुत डेप्थ में पढ़ा हुआ है वर्कशॉप में भी फर्नीचर डिज़ाइन में भी तो उसी के अकॉर्डिंग आई मीन आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम री विजिटिंग एवरीथिंग यू ऑलरेडी स्टडीड सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे एंड देन यू विल हैव टू डू केस स्टडीज एंड वील सी कि क्या करेंगे. I'm going to share my screen now. So हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ बैम्बू. जब आप बैम्बू फर्नीचर के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या सबसे पहले माइंड में आता है? I'm asking you. मैम इट इज नॉट वेरी ड्यूरेबल। ये क्या इशू? मैम इट्स
not very durable. आपकी आवाज़ तो आ रही है श्रुत, पर वर्ड्स क्लियरली समझ में नहीं आ रहे हैं. It's not very durable. Okay. And कोई और? Okay. बैम्बू बेसिकली एक तरह का ग्रास होता है. इट्स अ टॉल ग्रास जिसकी जो स्टेम होती है वो फाइब्रस होती है. एंड इसको हम लोग बहुत सारे चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लाइक फर्नीचर ऑब्वियसली, फ्लोरिंग, रूफिंग एंड इवन कंस्ट्रक्शन. उसके अलावा इसके बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं डेली यूज़ के लिए. सिंस एक्चुअली 20 AD इंडिया में बैम्बू का जो यूज़ है टू मेक आइटम्स आउट ऑफ इट, वो 2nd AD से चल रहा है. सो मीनिंग 1st सेंचुरी से. तो इट्स अ रियली ओल्ड मटेरियल, मीनिंग जिसके बेनिफिट्स एंड जिसका यूज़ बहुत बहुत टाइम से हो रहा है. एंड इट इज़ इवन मीनिंग आफ्टर इंडिया इट वाज अडॉप्टेड बाय चाइना एंड जापान एज वेल. एंड इवन नाउ बैम्बू को बहुत जगह यूज़ किया जाता है, बहुत डिफरेंट तरह से. इसके ब्रिजेस, टेंसाइल स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं. लॉट ऑफ बहुत, दिस इज़ वन ऑफ दोज मटेरियल्स जिसका जो एप्लीकेशन है इट इज़ सो वर्सटाइल कि यू कांट रियली कैटेगराइज द यूजेज ऑफ बैम्बू इन वन थिंग कि ये फर्नीचर एंड रिलेटेड चीज़ों में यूज़ होता है या कंस्ट्रक्शन में ही यूज़ होता है या किस टाइप के कंस्ट्रक्शन. इट कैन बी यूज्ड एनी हाउ एंड एनी वेयर. एंड बहुत बार ऐसा होता है कि पीपल कंफ्यूज बैम्बू, विकर एंड रतान. ये तीनों चीज़ों को लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट बैम्बू इज़ वेरी डिफरेंट एंड रतान इज़ वेरी डिफरेंट. इवन केन, इवन दो इनका जो लुक होता है, दीज आर ऑल फाइब्रस मटीरियल्स. बैम्बू इज़ अ स्टेम, प्लांट का स्टेम. रतान इज़ बेसिकली जो आउटग्रोथ्स होती हैं ऑफ केन प्लांट, and wicker is something else. And cane is derived from a different plant जिसकी qualities और characteristics different होते हैं. But कई बार बहुत लोग even market में भी ये तीनों चीज़ों को 4 चीज़ें including cane, इनको हम लोग confuse कर देते हैं आपस में. But these are actually very different things. ना ये तीनों ही चीज़ें, दीज आर स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स फॉर देयर वेट. मतलब जितनी लाइट वेट ये रतान, केन एंड बैम्बू होते हैं, उसके कंपैरिजन में इससे जो हमें स्ट्रेंथ मिलती है उन चीज़ों में जो हम बनाते हैं, दैट इज़ वे हायर. सो इवन दो दे आर लाइट वेट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे रेजिस्ट वाटर. And if you're using bamboo या cane या rattan, it is important कि आप उस चीज़ से जो भी बना रहे हो उसका कंस्ट्रक्शन अच्छा हो. And you have to check the joints, आपके कंस्ट्रक्शन में joints and the joints of these plants. rattan जो होता है it is strong and durable, and उसको यूज़ करने के पहले we should check कि जो भी हम लोग उसे एज अ
वीविंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो इट शुड बी स्मूथ एंड कंसिस्टेंट इन साइज। कहीं से पतला ट्यूबुलर होते हैं, तो ये कहीं से पतला कहीं से मोटा नहीं होना चाहिए। एंड जो हाई क्वालिटी रतान होता है, इट इज़ लाइट इन कलर एंड इसमें डार्क स्पॉट्स नहीं होते हैं। देन बैम्बू जो होता है, इट लुक्स काइंड ऑफ लाइक रतन, बट ये हॉलो होता है। एंड इसके जॉइंट्स जो होते हैं, दे बल्ज आउट एंड थोड़े डार्क कलर के होते हैं, लाइक यू कैन सी इन दिस इमेज। राइट, दिस इज बैम्बू, दिस इज ट्यूबुलर एंड आपको पता है कि ये हॉलो होता है। एंड इसके जो नोड्स होते हैं, दीज जॉइंट्स, ये थोड़े डार्क कलर के होते हैं, दे काइंड ऑफ बल्ज आउट। And compared to rattan, see bamboo in itself is very flexible, पर अगर हम उसे rattan से कंपेयर करें या केन से कंपेयर करें तो ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। सो उससे आप उसको आप बेंड एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही कर सकते हैं। एंड विकर कंस्ट्रक्शन जो होता है वो एक टेक्निक होता है, इट्स नॉट अ मटेरियल। सो विकर इज़ अ मेथड ऑफ वीविंग। हम जब बुनाई करते हैं उसका जो मेथड होता है, उस टेक्निक को हम विकर बोलते हैं, इट्स नॉट अ मटेरियल। एंड हम विकर टेक्निक बैम्बू पे भी यूज़ कर सकते हैं, रतान पे, रीड पे, ट्विग्स पे, ब्रांचेस से, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। एंड इवन सिंथेटिक मटेरियल से भी कर सकते हैं। Any doubts? No, ma'am. No, ma'am. So rattan जो होता है, it is a plant जो कि palm family का होता है, and it grows in forests in Indonesia, जहाँ पे commercially उसे सप्लाई किया जाता है। एंड और जो दूसरी जगह है जहाँ पे ये ग्रो करता है, दैट इज़ श्रीलंका, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस एंड बांग्लादेश। सो इस ये प्लांट को थ्राइव करने के लिए इट नीड्स सर्टेन कंडीशंस, जैसे कि जो लैंड होता है जहाँ पे ये ग्रो करते हैं, वो सी लेवल से 3000 मीटर्स तक ही होना चाहिए या उससे नीचे होना चाहिए। उसके ऊपर या ज़्यादा ऑल्टीट्यूड हाइट पे जाएंगे तो इट वोंट ग्रो एज वेल। सो इट नीड्स बेसिकली इट नीड्स ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। सो ये हॉट हिली एरियाज़ में ग्रो करता है, जहाँ का एवरेज टेम्परेचर इज़ अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई रेनफॉल होनी चाहिए। इसीलिए ये जो कंडीशंस होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सबसे आइडियली साउथ या साउथ ईस्ट एशिया में मिलती हैं हमें। एंड इसीलिए ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, श्रीलंका, बांग्लादेश, दीज आर ऑल साउथ या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जिसका टेम्परेचर एंड रेनफॉल लेवल एंड सी लेवल से हाइट इज़ परफेक्टली आइडियल। एंड यूजुअली सी रतान एग्जैक्टली एक तरह का प्लांट नहीं है, इसके भी अलग अलग वैरायटीज़ होते हैं। सो इसमें क्लस्टर्ड प्लांट्स भी हो सकते हैं, क्लाइंबिंग स्पीशीज़ भी होती हैं, सिंगल स्टेम स्पीशीज़ भी होती हैं, एंड और भी तरह के होते हैं, जिसमें से यू कैन टेक आउट दीज फाइब्रस रूट्स जो आपको दिख रही हैं इसमें, ये दीज फाइब्रस आउटग्रोथ्स, जिसको प्रोसेस किया जाता है इनटू लॉन्ग रोप लाइक थिंग्स।
एंड ये जो आपको स्पाइक्स कांटे जैसे दिख रहे हैं बड़े बड़े, दीज आर प्रोटेक्टिव प्रेट्स जो कि उस प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। इससे क्योंकि प्लांट ऐसे जगह पे ग्रो करता है जहाँ पे से हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, एंड इट इज़ स्टिल अ प्लांट, मतलब ये ट्री नहीं है जिसकी बार्क जो ट्रंक होती है इट इज़ वुडी, एंड जो फॉलेज होता है वो ऊंचा होता है, तो मोस्ट एनिमल्स कैन नॉट गेट टू द फॉलेज। क्योंकि ये प्लांट है तो इट हैज़ टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ, सो इसलिए इसमें इस तरह के आउटग्रोथ्स होते हैं, एंड इससे ये प्लांट लंबा ग्रो कर सकता है, एंड इट कैन गो बियॉन्ड अदर ट्रीज जो इसके आसपास ग्रो कर रहे होंगे इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। देन यू हैव विकर, जो कि एक टेक्निक होती है। विकर इज़ अ वीविंग टेक्निक, वो कोई मटेरियल नहीं होता है, एंड rattan इज़ अ मटेरियल, बैम्बू इज़ अ मटेरियल, केन, सीग्रास, रीड, ये सब मटेरियल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम ये वीविंग क्रिएट कर सकते हैं। एंड जनरली हम लोग नेचुरल मटेरियल्स ही यूज़ करते हैं, जैसे कि जो मटेरियल्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, बट हम लोग कभी कभी सिंथेटिक मटेरियल्स भी यूज़ कर सकते हैं इन कंट्रीज जहाँ पे इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव टू इम्पोर्ट ऑल दीज मटेरियल्स। तो जो एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में ये मटेरियल्स बहुत अबंडेंस में ग्रो करते हैं। बैम्बू grows very easily in Indian, Asian, other countries, and बाकी cane भी and all these, क्योंकि यहाँ पे we have high humidity and perfect conditions. But in Western countries जहाँ पे temperature बहुत low होता है and it has dry and cold climate, वहाँ पे it's very difficult to grow these grasses. इसलिए उनको natural wicker प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है ये सब। सो अल्टीमेटली जो वहाँ पे प्रोडक्ट हम लोगों को, जैसे जो विकर वाली चेयर्स कहीं भी मिल जाएंगी, यू नो आपको रोड के साइड पे भी बनाते हुए दिख जाएंगे लोग इससे, एंड आपको हाई क्वालिटी फर्नीचर भी मिलेगा इंडिया में। यू गेट ऑल सॉर्ट्स, यू गेट अ कंप्लीट रेंज ऑफ विकर प्रोडक्ट्स सस्ते से महंगे तक। बट इन वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे नेचुरली ये मटेरियल नहीं ग्रो करता है, तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ बीइंग इम्पोर्टेड इस टाइप का फर्नीचर थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। इफ़ यू वांट टू बाय ओरिजिनल नेचुरल विकर प्रोडक्ट्स तो इट विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव। सो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए पीपल हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग विकर फर्नीचर फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल्स एज वेल। एंड जो नेचुरल मटेरियल, नेचुरल विकर होता है, इसको जो पतली ब्रांचेस होती हैं इन प्लांट्स की, जैसे मैंगो है, रतान है, केन, रीड, ये सब, इसकी पतली पतली ब्रांचेस को यूज़ करके हम वीव करते हैं। एंड वी कैन या तो इसको केन के ही फ्रेमवर्क के, जैसे ये जो आपको इमेज में दिख रहा है, इसमें वीविंग तो शायद रीड से की गई है या रतान से, पर इसका जो फ्रेम है पूरा सोफे का, जो आपको थोड़े थिक स्टेम्स दिख रहे हैं, दैट इज केन। सो आपको कम्प्लीटली नेचुरल फर्नीचर बनाना है तो यू कैन यूज़ फ्रेमवर्क के लिए केन एंड बैम्बू, एंड देन वीविंग के लिए रतान या रीड, या फिर आप मेटल का भी फ्रेमवर्क बना सकते हो एंड देन यू कैन वीव ऑन टॉप ऑफ दैट। एंड तो हम लोगों ने नेचुरल मटेरियल तो देखा ही, और हाँ, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर आई वांट टू से कि प्रेजेंटेशन में आपको सारा रिटन मटेरियल नहीं मिलेगा। एवरीथिंग आई एम एक्सप्लेनिंग, सब चीज़ें इसमें नहीं हैं,
तो मैं जो एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, प्लीज़ कीप नोटिंग इट डाउन। डोंट इस भरोसे मत रहना कि बाद में मैम पीपीटी दे देंगी तो उससे पढ़ लेंगे। Yes. एंड अनफॉर्चुनेटली आपके क्लास के मैक्सिमम लोग क्लास नहीं अटेंड करते हैं, तो गॉड नोज़ वो क्या करेंगे आगे जाके। बट क्योंकि इट विल बी फिजिकली लॉजिकली इम्पॉसिबल टू वॉच इतने सारे यूट्यूब वीडियोस जब एकदम से एग्जाम की डेट शीट आएगी, लाइक ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू डू दैट। तो एटलीस्ट आप लोग जो अटेंड कर रहे हो वो क्लास अटेंड करते रहो, आस्क योर फ्रेंड्स टू अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, अदरवाइज दे विल बी इन डीप ट्रबल। सो जो नेचुरल विकर के लिए मटेरियल यूज होते हैं वो लाइक आई मेंशन रीड होता है, केन, रतान, सी ग्रास, बैम्बू एंड विलो। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने विलो देखा होगा। यहाँ पे बहुत कॉमनली ग्रो करते हैं विलो ट्रीज। उसमें एरियल रूट्स होती हैं, उसमें एरियल रूट्स they hang down. Hold on, I'll show you. And these are huge trees. These are not plants. Willow is not a plant, it grows into a tree. So it's this. Hold on. ये होता है विलो। एंड सी ग्रास is this. And reed is this. ये रीड तो यहाँ पे बहुत बहुत कॉमनली होती है। ये जंगली वाइल्ड वाइल्ड ग्रास होती है। वाइल्ड ग्रोइंग इसे कोई उगाता नहीं है, जस्ट ग्रोज ऑन इट्स ओन। एंड ये आपने आई थिंक अगर आप यूनिवर्सिटी में पीछे की तरफ गए होंगे, मीनिंग इफ़ यू गो अराउंड द बैक ऑफ द डिपार्टमेंट टुवर्ड्स कंप्यूटर साइंस, तो आपको ये बहुत जगह दिख जाएंगी। दीज आर वेरी टॉल ग्रास, जो कि इट गोज बियॉन्ड 8 फीट टॉल। एंड इसमें ये लाइट ब्राउन कलर के आउटग्रोथ्स होते हैं। सो ये रीड होता है। एंड यस मैम, ऐसा शायद यूनिवर्सिटी में भी है। हाँ, यूनिवर्सिटी में भी है। मैम यस चेतना। मैम अगर जो इसका जो टॉप पोर्शन है जहाँ पे बहुत मतलब कि फरी पोर्शन है इसका, अगर उसको प्लांट से डिटैच कर दे तो ये एज इट इज रिमेन करेगा? टू यूज एज अ डेकोरेटिव प्लांट। मैम एक्चुअली बहुत सारे मतलब पिंटरेस्ट पे पेजेस पे देखा है कि वो इसको एज अ डेकोर यूज करते हैं, तो इसलिए पूछे। हाँ, तो वही वाज बड़े टॉल वाज में डाल के दे यूज इट एज अ कॉर्नर डेकोर पीस। हाँ, यू कैन यूज इट। अगर आप इसको ऐसे ही डिटैच करके डायरेक्टली डालोगे तो इट माइट रिटेन फॉर अ फ्यू वीक्स, पर अगर आप इसे सुखा लो, लाइक ड्राई इट आउट इन द सन, तो वो और ज़्यादा चलेगा। इट कैन लास्ट यू अप टू 2 to 3 months। हाँ, बट Yes. इसमें से जो ऊपर वाला भुरभुरा वाला पार्ट है वो झड़ता बहुत है। दैट दे डोंट शो यू ऑन पिंटरेस्ट। बट Yes. अगर आप इसे बिना सुखाए ऐसे ही तोड़ के रख लोगे अपने इंडोर्स में, तो इट विल लास्ट यू फॉर अ फ्यू वीक्स। एंड डिपेंडिंग ऑन कि आप देखो कि कोई
नीचे जहाँ पे इसकी रूट्स है वहाँ पे पानी वानी ना हो, इट्स ग्रोइंग इन अ ड्राई लैंड। तो और अगर आप इसे सुखा लो तोड़ने के बाद, सन ड्राई कर लो इफ़ यू वांट, तो इट विल लास्ट यू फॉर अ फ्यू मंथ्स। यस मैम। एंड ओके, सो ये तो नेचुरल मटेरियल्स थे। देन अगर हमें सिंथेटिक मटेरियल यूज़ करना है तो हम रेज़न यूज़ कर सकते हैं या विनाइल भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपने देखा होगा, जो अगर आप आउटडोर या गार्डन फर्नीचर देखो, तो जो वीविंग वाले डार्क ग्रे कलर के चेयर्स होते हैं, वो विनाइल से वीव किए हुए फिंगर के होते हैं। देन वी फाइनली कम टू बैम्बू। बैम्बू एक अगेन ग्रास होता है एंड इट ग्रोज टू एक्सट्रीमली टॉल, मतलब मल्टीपल स्टोरीज, 2 3 4 stories हाई they can grow, and it grows very quickly। इसलिए इसे हार्वेस्ट करना इज सो ईजी। अगर आप इसका नोड छोड़ के ऊपर से कट कर लो, हार्वेस्ट कर लो, तो इट विल स्टार्ट ग्रोइंग राइट फ्रॉम दैट नोड। एंड इट इज़ ऑब्वियसली इको फ्रेंडली, क्योंकि इफ अगर आप रिस्पॉन्सिबली हार्वेस्ट करो बैम्बू, तो इट कैन ग्रो बैक वेरी इजीली। एंड अगर हम, ये तो किसी चीज़ के लिए भी अप्लाई होता है कि इफ़ यू आर टेकिंग अ नेचुरल रिसोर्स, सो उसका जो कंजम्पशन है, इट शुड बी लेस दैन इट्स रीग्रोइंग स्पीड। अगर वो जितना हम उसे डिप्लीट जितनी जल्दी करते हैं, वो अगर रिप्लेनिश उतनी जल्दी नहीं हो पाता है, तो वो नेचुरल रिसोर्स ख़त्म होने लगेगा, जो कि हमारे साथ ग्राउंड वाटर के साथ हो रहा है। एंड कोल, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारी चीज़ें क्यों महंगी हो रही हैं? बिकॉज हम लोग ने उन्हें इतनी फास्ट स्पीड में डिप्लीट कर रहे हैं कि वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रहे हैं। So the same thing goes with bamboo, but हाँ, fossil fuels take millions of years to form, पर bamboo is comparatively very fast growing। तो अगर हम थोड़ा भी रिस्पॉन्सिबली इसको हार्वेस्ट करें, तो वी कैन कीप यूजिंग इट फॉर एवर। मतलब वी कैन कीप रीयूजिंग द सेम क्रॉप फॉर एवर, वी विल नॉट रन आउट ऑफ इट। सो इट इज़ कंसिडर्ड इको फ्रेंडली। एंड ये दो बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए भी यूज़ होता है। लाइक आई सेड, आप इससे वॉल्स भी बना सकते हो, सेल्फ सपोर्टिंग वॉल्स बन सकती हैं इससे, फ्लोरिंग बन सकती है, रूफिंग बन सकती है, एंटायर स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ब्रिजेस बनाए जाते हैं। अ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल होम्स इन चाइना आर मेड आउट ऑफ बैम्बू। अ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल ओल्ड ब्रिजेस आर मेड आउट ऑफ बैम्बू, क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। एंड बैम्बू इज़ एक्चुअली वेरी ड्यूरेबल, क्योंकि ये वाटर से अफेक्ट नहीं होता है। तो आप जहाँ ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी है या हाई रेनफॉल होता है, वहाँ पे भी आराम से यूज़ कर सकते हो। सो इट विल नॉट डिग्रेड। एंड इन फैक्ट बैम्बू को चाइना में दे यूज़ बैम्बू टू कैरी वाटर, मतलब दे डोंट डू इट एनी मोर, बट इन ओल्ड एंशिएंट टाइम्स ट्रेडिशनल चाइनीज़ आर्किटेक्चर में दे यूज टू यूज़ बैम्बू टू कैरी वाटर अराउंड, क्योंकि ये हॉलो होता है, नेचुरली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, एंड इट इज़ हॉलो इनसाइड एंड इट इज़ वेरी स्मूथ। इसका इंटीरियर पार्ट भी बहुत स्मूथ होता है। सो ऐसा नहीं होता कि उसमें फाइब्रस वो फांस निकली हुई है, इट्स वेरी स्मूथ। सो आप इसमें सेफली, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी क्लीन फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि नेचुरल मटेरियल है। सो इसे हम लोग सेफली यूज़ कर सकते हैं टू कैरी वाटर एज पाइप्स। एंड आपने जो ट्रेडिशनल जापानीज गार्डन्स होते हैं, जिसमें पॉन्ड होता है, एंड दे हैव दिस, आई शो यू, दे हैव दिस
बैम्बू का एक छोटा सा टेक्सचर लगा होता है उसमें, जो जिस मतलब विच कीप्स द वाटर गोइंग, मतलब वो स्टिल नहीं रहने देता है पानी को। इट हाँ, सी दिस इज इट, आई शो यू। इट ऑलवेज अमेज, आई एम डाइग्रेसिंग, बट इट ऑलवेज अमेजेस मी कि हम लोगों के पहले वाली जनरेशंस, काफ़ी पहले वाली जनरेशंस वर सो इंटेलिजेंट एंड सो परसेप्टिव ऑफ देयर सराउंडिंग्स कि हम किस चीज़ को बिना नेचर को हार्म किए कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इट्स लाइक वी आर रिग्रेसिंग उसके बाद से, वी बिकमिंग स्टूपिडर एंड स्टूपिडर एज अ जनरेशन, एज अ ह्यूमन रेस। सी, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिक्सचर्स होते हैं एक्चुअली, जिसमें आप पानी आता रहता है नो, जब पानी बरसता है तो इट दिस बिगर बैम्बू, यू कैन सी माय पर्सन, ये बिगर बैम्बू वाला जो पार्ट है, इट स्टार्ट्स फिलिंग विद वाटर। पीछे भी आप पाइप देख सकते हो, सो इट फिल्स अप विद वाटर धीरे धीरे। इट कैन ईदर बी रिप्लेनिश्ड बाय रेन वाटर, या ये इतना डीप जाता है कि ये नेचुरल ग्राउंड वाटर को से रिचार्ज करता है। सो व्हेन इट रेन्स ये भरता है एंड देन वहाँ से पानी इसमें आता है एंड देन इट goes back. I think I can find a better photograph. सीसॉ की तरह वर्क करता है। इस तरह से कुछ क्रिएट दिस, मतलब दिस इज कम्प्लीटली कॉन्स्टेंटली इमर्स्ड इन वाटर, फिर भी ख़राब नहीं होता है। तो अगर आप बैम्बू से कंस्ट्रक्शन करोगे तो इट विल डेफिनेटली बी एबल टू विथस्टैंड रेन वाटर, कभी कभी जो बारिश होती है उसको। ओके, लेट्स कंप्लीट दिस टॉपिक, उसके बाद आई शो यू व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू एंड फाइंड इट। So, bamboo is actually quite durable, and in itself it is also very flexible. इसलिए हम उसे ब्रिज बिल्डिंग में यूज करते हैं। एंड उससे और भी कई एडवांटेजेस हैं। इवन if you want, you can search for रेस्टोरेंट मेड आउट ऑफ बैम्बू। तो आई थिंक श्रीलंका में, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कहीं पे दे हैव मेड दिस रेस्टोरेंट व्हिच इज कम्प्लीटली मेड आउट ऑफ बैम्बू, जो कि पानी में बना है। ब्यूटीफुल। सो या बैम्बू से हम लोग बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। वी कैन मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ इट। एंड इन फर्नीचर इसे हम क्या तो कम्प्लीटली ऐसा ही कंप्लीट ट्यूबुलर स्टेम्स को यूज़ कर लेते हैं टू मेक द फ्रेम, एंड जो थोड़े पतली ट्यूब्स होती हैं उसको भी यूज टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द फिल अप द फ्रेम। या फिर हम इसको पतले पतले स्ट्रिप्स में कट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। बैम्बू की कई ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं विच मेक इट ग्रेट फॉर यूज इन फर्नीचर। फर्स्ट, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, बैम्बू इज अ रिन्यूएबल मटेरियल, एंड इसको हम लोग
लाइक 6 महीने से 2 साल में इट ग्रोज टू इट्स मैच्योर हाइट एंड इसको आप 3 से 5 साल बाद हार्वेस्ट कर सकते हो एंड इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। अमेरिका में आई मीन सबसे large quantity में it is found in India and China, so Asia, and then Africa में, and then सबसे कम quantity में America में, but it is available in almost all the continents जहाँ से भी इस type का furniture बनता है। and you can even आप बैम्बू का फर्नीचर ऑफिसेज में भी यूज़ कर सकते हो, गार्डन में भी रख सकते हो, रेसिडेंस में तो कर ही सकते हो। एंड इट्स नॉट नेसेसरी के लिए कि आप उससे वैसे केन फर्नीचर जैसे दिखने वाले फर्नीचर बनाओ। इट्स यू हैव ऑल दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्नीचर जो कि बैम्बू से बनते हैं। नहीं, it is actually not costly as costly as wooden furniture, metal furniture. It is metal and wooden furniture definitely ज़्यादा costly होता है। Bamboo is not that costly. ना bamboo furniture, ना cane, ना rattan। सीधा देखो इसका जो रॉ मटेरियल है उसे अक्वायर करने के लिए यू डोंट नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, राइट। तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं जो अपने हाथ से इन चीज़ों को बनाते हैं, उनको जो रॉ मटेरियल होता है वो रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। तो जो अल्टीमेटली व्हाट यू पेइंग फॉर इज अ लिटिल बिट फॉर द मटेरियल बट मोस्टली फॉर द क्राफ्ट्समैनशिप, जो मैन आवर्स लगते हैं उसको बनाने में। बट आप वुडन फर्नीचर की बात करो तो इफ़ यू वांट क्वालिटी फर्नीचर जो प्लाई या वुड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट से ना बना हो, जैसे कि अगर आप टीक का फर्नीचर लेना चाहते हो तो आप जो टीक या रोज़ वुड, ये जो एक्सपेंसिव वॉलनट मटेरियल्स हैं, ये खुद ही इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि यू आर लेस पेइंग फॉर द skills या workmanship, but you're more paying for the material. Yes, it is also. I actually use bamboo ka toothbrush and bamboo ka comb. And no. Actually, वो costly इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो eco friendly होते हैं या उनको acquire करना difficult होता है। अभी so that is a completely different discussion. But let me tell you. See, currently, market में, like 5 years ago, I would go as far as saying कि 2-3 साल पहले there was no market for renewable या eco-friendly daily products, right? Bamboo toothbrushes अभी 1 या 2 साल पहले आने शुरू हुए हैं, and even straws, जो अब इट्स सच अ बिग मार्केट कि वो मेटल ग्लास स्ट्रॉज का जो मार्केट है इट हैज़ ग्रोन एक्सपोनेंशियली इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो वो व्हाट दे डू इज दे चार्ज यू अ प्रीमियम कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं जो ईजिली मार्केट में अवेलेबल नहीं है ना। जैसे प्लास्टिक के कंघे मिलते हैं उस क्वांटिटी में अगर मैन्युफैक्चरर्स बढ़ जाएं, मतलब जितने लोग प्लास्टिक के कंघे बना रहे हैं उतनी ही कंपनीज अगर बैम्बू के या नीम के कंघे बनाने लगें तो वो भी सस्ते हो जाएंगे। तो दे चार्ज यू कि सी इट इज़ नॉट दैट ईजिली अवेलेबल, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ कंपनीज जो आपको ये प्रोडक्ट देंगी एंड वी हैव दिस, सो यू हैव टू पे अस अ लॉट ऑफ मनी फॉर दिस। इसलिए इट इज़ एक्सपेंसिव। इट्स नॉट एक्सपेंसिव क्योंकि वो बैम्बू का बना है, इट्स एक्सपेंसिव बिकॉज आवर इकोनॉमी इज़ क्रैप। हमारी इकोनॉमी इज़ वेरी, वी लिव इन अ कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड। If somebody has something जो बहुत easily available नहीं है तो they will make sure that you pay for it. It's very disturbing but it is what it is. So now, for example, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली आपने पूछा है, क्योंकि आप अगर आप गांव की तरफ जाओ, इफ़ यू गो टूवर्ड्स द रूरल एरियाज इन कानपुर, अगर आप
दिल्ली या अलीगढ़ की तरफ जाओ तो यही बैम्बू का फर्नीचर आपको इतना ज़्यादा सस्ता मिलेगा कि यू विल बी अमेज्ड। यही फर्नीचर सेम सेम फर्नीचर अगर आप किसी एक्सपो में खरीदोगे जो यहाँ विजय स्वरूप पार्क में लगी हो, मोती झील में लगी होगी, तो दे विल चार्ज यू एटलीस्ट 5 टाइम्स मोर जस्ट बिकॉज वो ले सकते हैं। अब दैट इज द प्रॉब्लम। इट्स नॉट कि वो मटेरियल एक्सपेंसिव है, इट्स दैट कि दे नो कि उनके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है विच इज़ नॉट दैट इजीली अवेलेबल, सो पीपल विल पे मोर फॉर इट। अभी बैम्बू के टूथ ब्रशेज शुड नॉट कॉस्ट 100 रुपीज़ का एक टूथ ब्रश। डू यू नो जो लोग एक्चुअली बनाते होंगे, जो गांव में जो वर्कर्स ये बैम्बू के टूथ ब्रशेज कार्व करते होंगे, दे डोंट इवन गेट पेड इनफ फॉर इट। Yes, ma'am. And now you have these companies, कॉस्मेटिक्स की कंपनीज जो सीरम्स एंड फेशियल ऑयल्स के नाम पे आपको टी ट्री ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल बेच रही हैं, जो कि आप नॉर्मली किसी शॉप पे जाके इफ़ यू ट्राई टू बाय जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली यस, मुल्तानी मिट्टी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको 10 रुपए का बहुत बड़ा 250 ग्राम का पैकेट मिल जाएगा, मिल जाता, अभी भी मिलेगा इफ़ यू गो टू अ नॉर्मल स्टोर। एंड अगर आप किसी भी जनरल स्टोर पे जाके मुल्तानी मिट्टी लोगे तो आपको बहुत 20-30 रुपए का अच्छा क्वांटिटी मिल जाएगी। या अगर आप वो ब्रिक खरीदोगे जो उसका एक बार जैसा आता है, वो तो और भी सस्ता मिलता है क्योंकि वो मिट्टी है। इट डजंट कॉस्ट दैट मच। पर आप अगर आप लॉरियल पेरिस या किसका आता है, आई डोंट नो, किसी कंपनी का आता है, किसी भी जो ये न्यूट्रोजीना इस टाइप की जो कंपनीज हैं, सम कंपनी सेल्स दिस क्ले मास्क, इंडियन क्ले मास्क बोल के ऐसे सेल करते हैं विच, यस, द फेस शॉप, वो यही फुलर्स अर्थ होती है, फुलर्स अर्थ क्ले मास्क या इंडियन क्ले मास्क या एल्स्टेक क्ले मास्क करके जो बेचते हैं, वो यही चीज़ होती है मुल्तानी मिट्टी। उसमें वो ग्लिसरीन और गुलाब जल मिला देते हैं एंड दे सेल इट फॉर 500 1000, देयर इज़ नो एंड टू इट। सो वही चीज़ है, देर फूलिंग द पीपल। एंड हम लोगों की मजबूरी है कि इफ़ यू वांट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट तो यू हैव टू पे द प्रीमियम फॉर इट। It's the sad truth of our economy. Yes, ma'am. It is very I get very upset with these things. Anyways, this is more about furniture design workshop. So no, actually bamboo expensive नहीं होता है। एंड उसके जो वर्कर्स होते हैं, अगर हम किसी कंपनी से खरीद रहे हैं उसका प्रोडक्ट, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि उनके जो जो हैंडीमैन हैं, जो लोग क्राफ्ट्समैन हैं जो बनाते हैं ये चीज़ें, दे डोंट गेट पेड इनफ फॉर इट। बट अगर आप किसी लोकल उससे जाके खरीदो, लेकिन किसी लोकल क्राफ्ट्समैन से ही खरीदोगे ये फर्नीचर, तो आपको क्वालिटी भी मिलेगी एंड यू गेट इट ऑन एट अ रीजनेबल प्राइस एंड वेरी लो मेंटेनेंस, वेरी लो मेंटेनेंस, easy to repair as well। वही चीज़ है, अगर आप एक सुराही खरीदोगे किसी भी पॉटर से, तो आपको नॉर्मल प्राइस पे मिल जाएगी 50-80 रुपीज़ की। पर वही अगर आप किसी ऐसे ऑनलाइन ब्रांड पे जोड़ी या ऐसे किसी ब्रांड से अगर आप वो अर्बन पॉट वाटर डिस्पेंसर खरीदोगे तो वो आपको 1500-2000 का मिलेगा। इज द सेम थिंग। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैम्बू के क्वालिटीज़ एंड उसे कैसे कंस्ट्रक्शन होता है उसके फर्नीचर का वो देखेंगे। मीनिंग नॉट नेक्स्ट क्लास में तो यू हैव योर जूरी, उसके बाद वाली जो क्लास है। ओके, Yes, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you.